सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आधा हिंदी आधा मराठी है और कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर दो। और सबको दिवाली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम लता माने है और मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। और मैं जब से मैं घाटकोपर में आई हूँ तब से बताना चाहती हूँ, यहाँ पर घाटकोपर के सदस्य भी है और कोई भी है। जब मैं बम्बई में आई तो मेरा खुद का आदमी मेरे को बाजार में बेच के चला गया था, ना तो मेरे पास बच्चे थे ना कुछ थे। और जब मैं घाटकोपर में था मेरे पास खाली 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। बहुत बेबस औरत थी। और घाटकोपर में रेल पटरी की बाजू में मैं सेक्स वर्कर काम करती थी, यानी मैं धंधा करती थी। जब मेरे को बम्बई से एक आदमी घाटकोपर लेके आया, उसी से मेरे को 2 बच्चे भी हो गए और मैं वहीं धंधा करती थी। कम से कम 4 साल धंधा करने के बाद में वहाँ पर विजय क्रीड़ा मंडल बोल की संस्था खुली स्टार्टिंग में नित्यानंद नगर में। वहाँ पर मेरे को पीएचडी काम के लिए बुलाया गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं काम करूँगी तो मेरे को पगार नहीं मिलेगा और जब यहाँ कमाती हूँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके लिए मैंने इनकार कर दिया काम करने के लिए। मेरे काम नहीं करना है, मेरे को धंधा करके खाना है। तो आगे चल के मेरी अंदर की आत्मा जागी और सोचा कि मेरे को 2 लड़की है और उनके लिए अगर मैं धंधा ही करते रहूँगी तो उनका भविष्य कैसा होएगा। ये सोच के मैं मजबूरन काम पे लगी। 2-3 महीना काम करने के बाद वापस मैंने काम छोड़ा, क्योंकि मेरे को पगार परवड़ता नहीं था और घरवाली का कर्जा था। घरवाली को कमा के देने के बगैर वो घर में रहने को जगह नहीं देती थी। इसके लिए मेरे को वापस काम छोड़ के धंधे पे आना पड़ा। 3-4 महीने के बाद मैं वापस, मेरा दिल कहा कि मैं वापस काम पर जाऊँ। वहाँ पर भले मेरे कम पैसा मिले या ज़्यादा पैसा मिले, मेरा भविष्य बनाना है। जब मैं वहाँ पर काम पर लगी तो मेरी बड़ी लड़की 5 साल की थी और मेरे को उस टाइम पे 800 कुछ पगार था। लेकिन मैं पगार का तो देखा नहीं है, पार्ट टाइम काम करती थी, बाकी टाइम में मैं धंधा करके अपना पेट चलाती थी। लेकिन आगे चल के मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने में मजबूर हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। उस टाइम पे विजय क्रीड़ा मंडल के श्री संतोष कास्ते सर, जो हमारे सबके दाता है, अन्नदाता है, मेरे लिए तो भगवान है, मैं तो मानती हूँ, भले कोई माने ना माने। तो उनको मैंने मेरा विचार बताया मैंने क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में मेरे को एक सलाह दी कि अपने बच्चों को तो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दे दे, चिल्लर रूम में डाल दे कहीं भी। तो सर का बात सुन के मैंने बच्चों को बोर्डिंग में डालने के लिए लेके चला गया, लेकिन वहाँ पर मेरे बच्चों को कोई बोर्डिंग में लिया नहीं, क्योंकि मैं धंधा करने वाली औरत हूँ। धंधा करने वाले औरत के बच्चों को वहाँ पर जगह नहीं है बोल के। तब सर ने मेरे लिए एक मदद की कि अपने ऑफिस से लेटर लिख के दिया और उनके कर्मचारियों में से कर्मचारी को मेरे साथ में भेजा और मेरे बच्चों को बोर्डिंग में दाखिला दिलवाया। आज मेरी लड़की 8 साल से वहाँ पढ़ रही है। बड़ी वाली 8वीं कक्षा में है, छोटी लड़की मेरी 5वीं कक्षा में है। और 2008 में स्कॉलरशिप में 2रा नंबर लिया, पढ़ाई में पहला नंबर लिया और भागने में पहला नंबर लेके गोल्ड मेडल जीता है। इसका मेरे को गर्व है। और मेरे बच्चों के पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद और दुआ है वो श्री संतोष कास्ते सर की है। इसके लिए मैं उनके ऊपर गर्व करती हूँ। जब तक जिंदगी रहे तब तक उनके सहारे जीना है और उनके आश्रम में काम करना है। यहाँ तक तो है, उसके आगे भी मरने दम तक वहीं काम करना चाहती हूँ और उन्हीं के आश्रय से मेरे बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ काम करते मैं पहले पीएचडी काम करती थी, अभी वार्ड ब्लू बन गई। मेरे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे खर्चे पानी या कुछ भी सोच के मेरे को पीएच से वार्ड ब्लू बनाए। मैं अनपढ़ हूँ, 4th क्लास पढ़ी हूँ, मेरे को हिंदी मराठी के अलावा कुछ नहीं आता था। आज मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कहीं भी जाऊँ तो वापस आ सकती हूँ। इसका पूरा श्रेय भी कास्ते सर को जाता है, क्योंकि वहाँ मैं काम पे गई तो उन्होंने मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया। उनके कर्मचारी ने पढ़ना लिखना सिखाया। हमको तो पता नहीं था कि घाटकोपर वैतापाड़ी के अलावा कोई एरिया नहीं देखा था। आज मैं इस शहर के या कोई महाराष्ट्र के किसी कोने में भी अगर रहूँगी तो वापस मेरे घर में बच्चों के पास आ सकती हूँ। इसका शहर भी सर के ऊपर ही जाता है। और हम लोग इतना मजबूर था कि हम अपने बलबूते पे जी नहीं सकता था, कि हमारे ऊपर किसी का हक था, किसी का अधिकार था, कि हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। कि जीने का तरीका कैसा है ये हमने सर से सीखा है। और सर ने हमको एक आइडिया दिया कि आप एक महिला बचत घर तैयार करो। तो उसके लिए हमको कोई मालूमात नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। तो ये सब हमको हमारे सर ने अपने पैसे खर्चा करके हमको ट्रेनिंग दिलाई। जैसा ज्वेलरी बनाना है, गले का हार बनाना है, हाथ में चूड़ी बनाना है, परफ्यूम बनाना है, खाना बनाना है, इसके लिए भी आइडिया सर ने दी है। तो बचत घर तैयार करना कैसे है, इसके लिए कौन तैयार होंगे, क्योंकि बाजार में तो औरतें बहुत पैसा कमाती है और 50 रुपये के पीछे कोई आएगी नहीं। बचत घर में किसी को फायदा होएगा नहीं, ये सोच के हम बचत घर तैयार करने के लिए कम से कम हमको साल भर लगा। तो उसके बाद में सर ने हमको बताया कि बचत घर तैयार करने में क्या फ़ायदा होता है, उससे तुमको क्या मिलेगा, आगे चल के तुम कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, तुमको जीने की उम्मीद जाग जाएगी। तो ऐसे मजबूरी में हम सबको समझे कि 10 औरतों को तैयार। सॉरी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा खांसी आती है बीच में, गलत मत समझना।
तो 10 औरतों को तैयार किया, हर महीना 50 रुपये जमा करने के लिए बोला। अब जितनी बचत गढ़ में औरतें हैं तो कोई सब हम मेरे जैसी केपी बहन है, सब धंधा करने वाली है। और हर किसी को मैं ये चाहती हूँ जैसा मैं उस दलदल से बाहर निकल गई तो सब लोग बाहर निकले, ये मैं तमन्ना रखती हूँ उनके लिए। तो हर महीना हम 50 रुपये जमा करते हैं। ऐसे 6 महीना हमने पैसा जमा करके एक बैंक में बचत खाता खोला है। लेकिन खाता खोलने से पहले हमको ये मालूम नहीं था कि बचत गढ़ का रजिस्टर कहाँ होता है, कैसा करना है, ये भी पता नहीं था। तब हमारे यहाँ संध्या सावंत और प्रेरणा सिन्हा मैडम वहाँ पर वार्ड का काम करती थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद किया। एन वार्ड में जाके हमारे बचत गढ़ का स्थापना किया और उन्होंने जितना हमारे लिए मदद किया कोई अपने भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और एक बात कि वहाँ पर स्थापना करने के बाद में हमको पैसा कहाँ जमा करना ये सोचने लग गया। तो हमने 2-3 बैंक में गया तो वहाँ पर हमारे बैंक का खाता नहीं खुला, कि बोला आप धंधा करने वाले औरत लोग हैं, आपका खाता वहाँ पर खुलेगा नहीं। तो उस टाइम पे हम ये सोचा कि बचत गढ़ तैयार करके फ़ायदा क्या, जब हमारा कोई बैंक का बचत गढ़ का खाता ही नहीं खुलेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में गया तो वहाँ के कर्मचारियों ने, मैनेजर ने बोला कि धंधा करने वाले औरतों का बचत गढ़ नहीं बनता है, वहाँ पर खाता नहीं खुलता है। इसके लिए परेशानी हो गई। तो हमने सर को बताया तो सर ने इसके बारे में हमको समझाया, मीटिंग लेके बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर ने लेटर लिख के दिए। कम से कम 2-3 महीना लगातार हम बैंक ऑफ इंडिया में जाते रहे और सर ने लेटर पे लेटर देते रहे। आखिर में सर ने जिससे वही बैंक में हमको बचत गढ़ का खाता खोल के दिया। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। और आज उसी बैंक से हमको 2.5 लाख का लोन मिला है। 2.5 लाख के लोन में से 1.25 लाख अभी हमको सेक्शन हुआ है, हाथ में मिला है। उस 1.25 लाख के लोन से हम अपना व्यवसाय करते हैं, जैसा परफ्यूम बना के बेचते हैं, खाना बनाते हैं। हमारे 10 औरतों में से हर एक औरत हर एक दिन नंबर से काम करती है। खाना बनाने के लिए एक औरत रहता है, उसको हर दिन 100 रुपये पगार देते हैं और गली में खाना देते हैं। जो भी पैसा जमा होता है वो हर महीने का वहाँ पर ब्याज जाके भरते हैं। और आगे क्या बताऊँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन खासी कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ करिए। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसा हमने बचत गढ़ खोला है, हमारा बचत गढ़ चल रहा है, ऐसा सब खोलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ खाली बॉम्बे में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में दिशा महिला बचत गढ़ का नाम होना चाहिए। और ये करने का हिम्मत मैं रखती हूँ और मेरा दिल कहता है कि हम ये करके बताएंगे। बस इतना बोल के विदा लेती हूँ।